नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 46। प्रकाश सोचने लगा, देखते ही देखते कमलाकांत भी 12वीं पास कर लेगा। फिर कमलाकांत क्या करना चाहेगा कह नहीं सकते। पता नहीं मैं इन सब के लिए पैसे की जुगाड़ कर पाऊंगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अभी जो फंड से पैसा निकाले हैं उसे भी समय के साथ साथ पूरे वापस करने होंगे। राहत की बात है कि हमें ब्याज नहीं भरने होंगे, मगर जो पैसा लिया उसे तो 5 वर्ष में पूरे वापस करने होंगे और तब तक तनख्वाह भी कुछ कम मिलते रहेंगे। प्रशांत को पैसे देने होंगे, फिर सुशांत को भी ढेर सारे पैसे देने होंगे। इतने पैसे की बंदोबस्त कहाँ से हो पाएगी? अंजलि के पिताजी के दिए पैसे से भी पूरे नहीं पड़ेंगे। बीच रास्ते में उनके पढ़ाई रोक दूं ऐसा भी संभव नहीं है। मुझे जो भी तनख्वाह मिलती है उससे कैसे पूरी कर पाएंगे? अब तो हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। देखते देखते समय बीतता गया। सुशांत भी कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर खूब पढ़ाई लिखाई की, मगर 2 साल तक पीएमटी के एग्जाम में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, अर्थात उसे कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिला। ऐसे में घर के माहौल एकदम से गमगीन हो गई है, जो सुशांत खुद भी समझ रहा है, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं है। प्रकाश सोचने लगा, अब क्या होगा? सुशांत के कोचिंग के पीछे बहुत से पैसा खर्च हो चुकी है। उसने साइंस बायोलॉजी लेकर पढ़ाई की। मैंने उसे बार बार कहा था कि साथ में मैथमेटिक्स भी ले, मगर उसने नहीं माना। अगर उसके पास मैथमेटिक्स होती तो किसी इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकता था, मगर अब तो वह रास्ते भी बंद हो गई है। अगर कोई छोटी मोटी कोर्स कर लेता तो उससे भी रोजगार मिलने की संभावना रहती है, और बगैर नौकरी के यह लोग अब करेंगे भी तो क्या करेंगे? इन सबको कोई ना कोई तो नौकरी करनी है। नौकरी के सिवा और कौन सी काम कर पाएंगे? अंजलि भी बड़ी ही चिंता में पड़ गई और सोचने लगी, बेटा सुशांत 2 साल कोटा में रहकर कोचिंग की, मगर एमबीबीएस के लिए सरकारी कॉलेज नहीं मिला, अब क्या होगा? ऐसे में घर के गमगीन माहौल के बीच एकाएक सुशांत कहने लगा, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, मगर मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग चिंता ना करें। अगले साल मुझे जरूर सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। अभी मुझे जो प्राइवेट कॉलेज मिल रही है उसमें फीस बहुत ज्यादा है। अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई तो ठीक है, उसमें फीस कम होती है। अगर थोड़ी और कष्ट उठाएंगे तो अगले साल जरूर सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। सुशांत अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहने लगा, माँ, इतने सारे बच्चों के बीच सरकारी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल होती है। यह तो समझ लो कि लगभग 15 से 16 लाख बच्चे हर साल परीक्षा में बैठते हैं। उनमें से केवल 40,000 ही सरकारी सीटें हैं, जिनमें डेंटल भी है। ऐसे में सरकारी कॉलेज में चांस पाना बहुत ही मुश्किल है। हर बार थोड़ी सी के लिए अटक जाती है। अगर मैं डेंटल में जाना चाहूँ तो मिल जाएंगे, मगर उसमें जाने से क्या फायदा? लोगों में अपने दांतों के प्रति इतना भी जागरूकता नहीं है। ऐसी अवस्था में डेंटिस्ट बनने से अच्छा है कि कोई और कोर्स कर लूं। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या तो फिजियोथेरेपिस्ट या फार्मासिस्ट की कोर्स कर लूं। और जब इतने समय से तकलीफ उठाए हैं तो 1 वर्ष और सही। आप लोग चिंता ना करो, मुझ पर विश्वास करो कि अगले साल तक तो मुझे पक्का सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। सुशांत के कहने पर उसके माता पिता दोनों ही चुपचाप रह गए, मगर प्रकाश को अपने बेटे पर से भरोसा उठने लगा। ऐसे में मन ही मन कहने लगा, 2 वर्ष हो गई है, तुम्हें पूरा सुविधा देकर रखा है। जब जो चाहिए उसके बंदोबस्त करता रहा, मगर अपना मिशन को पूरा करने में तुम अब तक तो विफल रहे। प्रशांत भी ऐसे से ही कहता था। मैं यह नहीं कहता कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, मगर यह निश्चित है कि मन को कंसंट्रेशन करके नहीं पढ़ते, और जब तक माइंड कंसंट्रेट नहीं करते तब तक लोग पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पाते। केवल लगन ही नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करना भी जरूरी है। तुम लोग हमें झूठ मूठ के तसल्ली देते रहते हो, पर मैं तुम लोगों की बातों को ना समझ पाऊं ऐसा भी नहीं है। बीते समय के साथ साथ प्रकाश और अंजलि में बहुत से बातों पर चर्चा होती रहती है, क्योंकि अंजलि जहां पढ़ी लिखी है वहीं वह काफी समझदार भी है।
तथा वह बच्चों के माँ है। अपने बच्चों के विषय में बहुत से चर्चा होती रहती है। प्रकाश अपनी मन की बातें कहते हुए अपने विचार रखता है, जो अंजलि चुपचाप सुनती रहती है। फिर एकाएक समझाते हुए प्रकाश को कहने लगी, देखो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, यह लोग भी काफी समझदार हो गए हैं, उनके मन में भी बहुत चिंता है, मगर क्या करें, उन्हें ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या पता कब किसके मन में कौन सी बात आ जाए। समय अच्छा नहीं है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जमाना आ गई है, साथ में घर से बाहर रहता है, बहुत से दोस्त मिलते हैं, कैसे कैसे बातें होती है क्या पता। ऐसे में अगर ज्यादा कुछ कहेंगे तो पता नहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले कि कोई अनहोनी कर बैठे। यह लोग जैसे कहे उन्हें उनके तरीके से समझाना होगा ताकि उनका मन बहक ना जाए और कोई गलत कदम ना उठा ले। आजकल अक्सर ऐसी खबरें आ रही है कि बच्चे लोग अवसाद में आ जाते हैं, फिर अपनी प्राण त्याग देते हैं। हमें ऐसी किसी अनहोनी से बचने होंगे। हमने इन बच्चों के लिए कैसी कैसी तकलीफें सही है, वह क्या कम थी। अब तो बच्चे लोग खुद होशियार बन गए, ऐसे में हमें भी उनके सपोर्ट करने ही होंगे। उनको टोका टाकी करने की बजाय चुपचाप रहना ही बेहतर होगा। अगर सुशांत 1 साल और कोचिंग करना चाहे तो उसके मर्जी है। अगर अगले साल उसे सरकारी कॉलेज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हमें तो दोष नहीं दे सकते कि हम लोग उसके सफलता के रास्ते में रुकावटें खड़ी की है। हमें तो हर तरफ से परेशानी झेलनी होगी, उसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अंजलि अपने ही मन में सोचने लगी, जमाना बहुत खराब आ गई है, समय के साथ साथ इतना ज्यादा कंपटीशन आ गई है जिसके बारे में हमने कभी सोची भी नहीं थी। लोग तो आजकल ऐसे भी 1 से 2 बच्चे की विचार ही त्याग दिए, पहले ऐसा नहीं होते थे। लोग बच्चों को ईश्वर की वरदान के रूप में देखा करते थे, मगर आजकल इसे लोग कुछ और नजरों से देखते हैं। ज्यादा बच्चे होने पर उसे कैसे पालेंगे, क्या खिलाएंगे, और पढ़ाई लिखाई भी तो करवाने होंगे। अब तो एक का ही पालन पोषण करना मुश्किल है, ज्यादा होने पर तो और भी मुश्किल है। और ऐसी अवस्था के बीच हमारे 4 बच्चे हैं। जब कोई भी सुनता है तो आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, 4। लेकिन मुझे उस वक्त पता ना थी कि इतने सारे मुश्किल हालात का सामना करने पड़ेंगे। मैंने सुना हूँ कि मेरी माँ अपने भाई बहनों में 10वीं थी, मगर माँ को किसी बीमारी के कारण डॉक्टर आगे और परिवार ना बढ़ाने की सलाह दी थी, तभी तो मेरी कोई भाई बहन नहीं है, नहीं तो मेरी भी छोटे छोटे भाई बहन होती। मगर समय और भाग्य के बारे में भला हम क्या कह सकते हैं। उस जमाने में लोगों के दिल में इतने सारे आशा आकांक्षाएं नहीं थी। लोग सादा सीधा जीवन व्यतीत करने की पक्षधर थे, उनमें उच्चाकांक्षा तथा अहंकार रूपी भूत सवार नहीं थी। लोग थोड़े से ही संतोष व्यक्त किया करते थे, मगर अब जमाना ऐसी नहीं रही, लोगों में संतोष की भावनाएं खत्म हो चुकी है। ऐसे में हम सभी को तरह तरह की कंपटीशन के दौर से गुजरने पड़ रहे हैं। अभी तो हम लोग भी कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि आगे को पता नहीं क्या होंगे। हम लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। अगर हम लोग खुद को भी बेच डालेंगे तब भी तो शायद बच्चों के पढ़ाई के लिए जरूरी पैसे की बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों को सरकारी संस्थानों में दाखिला हो जाती तो कुछ राहत मिल जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। हम लोग भला किसको दोष दे सकते, ना अपने बच्चों को ना तो हमारे देश की सिस्टम को। अगर बच्चे सही है तो समझना होगा हमारे देश की सिस्टम गलत है, अगर नहीं है तो हमारे बच्चे कमजोर है। मगर किसी को कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर सरकारी सीटें ज्यादा होती तो शायद हमारे बच्चे को भी सरकारी कॉलेज मिल जाती। अगर बच्चों के पढ़ाई करवाने हेतु बैंक से लोन लेने की बात पर विचार करें तो सरकारी बैंक से एजुकेशनल लोन लेना भी इतना आसान नहीं है। कहते तो है कि सरकारी बैंक एजुकेशन लोन देती है, मगर वहां से लोन मिलना इतना आसान नहीं है। बहुत से स्थायी संपत्ति दिखाने होंगे तब लोन मिलेंगे, उसे बैंक में गिरवी रखनी होगी तब लोन मिलेगी, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अंजलि के माता पिता उसके साथ मगर अलग से घर के पिछवाड़े में रहते हैं,
ऐसे में अंजलि के घर में जब भी किसी विषय पर समस्याएं आती है या चर्चा होती है, तो अंजलि के माता पिता उससे अछूत नहीं रहते, उन्हें भी सब कुछ मालूम हो जाती है, और जो नहीं होती उसके विषय में अंजलि खुद जाकर उनको बताती और अपने माता पिता से उस विषय में सलाह लेती है। ऐसे में अंजलि के पिता रामस्वरूप जी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहने लगे, बेटा अब तो समय बहुत आगे निकल गई है, अब पीछे मुड़कर देखना बहुत मुश्किल है। चाहे राह कितना भी कठिन हो मगर पीछे मुड़कर या कहे तो लौटकर आना भी मुश्किल है। तुम्हें भी तो समय के साथ चलना होगा, चाहे परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। आगे हमें समय तथा उसके फल की प्रतीक्षा करनी होगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।